अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या की इस नई श्रृंखला में हम 16वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हैं। वे कहते हैं कि जनक, जगत की सारी अनुभूतियां परिवर्तनशील हैं, पर आत्मा नित्य है जो शरीर, मन, बुद्धि से परे है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। संसार केवल दृष्टिगोचर है। आत्मा अदृश्य है परंतु सर्वव्याप्त है। यह जानना कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, यही मोक्ष का आरंभ है। बाह्य अनुभव क्षणिक है, पर जो देख रहा है वह अचल है। उसी चैतन्य को जानना ब्रह्म को जानना है। यह दृष्टिकोण साधक को सांसारिक दुखों से ऊपर उठा देता है। आत्मा का यह बोध ही सच्चा ज्ञान है। जब तक हम वस्तुओं में सत्य खोजते हैं तब तक भ्रम में जीते हैं। आत्मा में स्थित होकर ही शांत हुआ जा सकता है जनक। वही तो आनंद का स्रोत है। अष्टावक्र हमें बार बार उसी में टिकने की प्रेरणा देते हैं। यही तत्व ज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन का लोप ही आत्मा में स्थित होना है। साधक जब तक मन से चिपका रहता है आत्मा से दूर रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन विचारों का संग्रह है, यह आत्मा नहीं है। जब विचार शून्य होते हैं तभी आत्मा का आभास होता है। मन ही वह पर्दा है जो सच्चे मैं को छुपा लेता है। आत्मा तो सदा मौन है। वह कुछ नहीं कहती, केवल रहती है। जब साधक अंतर्मुखी होकर मन के पार जाता है तभी साक्षी प्रकट होता है। यही साक्षी आत्मा की पहली झलक है। यह स्थिति साधक को भय, लोभ और मोह से मुक्त करती है। मन से शांति नहीं मिलती, परंतु जब मन नहीं रहता तब शांति स्वभावतः प्रकट होती है। मन का मिटना मृत्यु नहीं, वास्तविक जीवन का प्रारंभ है। यही समाधि का द्वार है। मन के पार आत्मा ही आत्मा है जनक। अष्टावक्र समझाते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय है जनक, कोई निर्जीव अवस्था नहीं है। कुछ लोग आत्मा को निर्जीव समझते हैं, पर अष्टावक्र कहते हैं कि ब्रह्म ही पूर्ण आनंद है। यह आनंद किसी वस्तु या अनुभव पर आधारित नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व पर टिका है। जब साधक इस अस्तित्व में टिकता है तब भीतर से एक आनंद की धारा बहने लगती है। यह आनंद अस्थाई है। यह न जागरण से आता है, न स्वप्न से, और ना ही किसी कर्म से। यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब सारे प्रयास छूट जाते हैं तब यह प्रकट होता है। जैसे आकाश में सूर्य बिना किसी प्रयास के चमकता है, वैसे ही आत्मा में यह आनंद सदा व्याप्त है। इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं होता जनक, केवल होना होता है। यह आनंद कर्म नहीं, ज्ञान से आता है, और ज्ञान मौन से आता है। जो आनंद के इस स्रोत को जान गया वह पूर्ण हो गया। अष्टावक्र कहते हैं जो कुछ भी है वही तू है, दूसरा कोई नहीं है। तू ही संपूर्ण जगत है, तू ही ब्रह्म है, तू ही आत्मा है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है। साधक
जब इस रहस्य को समझता है तो द्वैत का भंग हो जाता है। अब कोई और नहीं बचता, न शत्रु न मित्र न ईश्वर न भक्त, केवल एक ही सत्ता, वह जो अभी अभी देख रही है। यही मैं संपूर्णता है। यह ज्ञान साधक को एकत्व की दशा में ले आता है। अब वह स्वयं से भी बाहर कुछ नहीं मानता। भीतर और बाहर की सीमाएं मिट जाती हैं। जो अनुभव में है वही आत्मा है। यह दृष्टिकोण साधक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। कोई भय नहीं, कोई आश्रय नहीं, सब कुछ वही और तुम ही हो। यही ब्रह्म बोध है, यही तत्व ज्ञान है जनक। और शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं होता, केवल होना होता है। अधिकांश साधक सोचते हैं कि उन्हें शांति पाने के लिए तप, साधना या विशेष अभ्यास करना होगा, परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि शांति आत्मा का स्वभाव है। उसे लाना नहीं, पहचानना है। यह पहचान तभी संभव है जब साधक करने से हटकर होने में आए। यह सरल लग सकता है, पर मन इसी करने की आदत में पला बढ़ा है। जब साधक बैठ जाता है और बस मौन में टिकता है, तब शांति प्रकट होती है। यह भीतर का मौन ही शांति का द्वार है। आत्मा में स्थित व्यक्ति कुछ करता नहीं है, फिर भी सब कुछ घटता रहता है। वह न प्रतिक्रिया करता है, न अपेक्षा रखता है। वह तो केवल साक्षी बनकर जीता है, और वही उसकी शांति है जनक, और यही सहज समाधि है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि आत्मा का कोई प्रारंभ नहीं है जनक, और ना ही कोई अंत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, अविनाशी और अजर अमर है। देह आती जाती है, मन बदलता रहता है, पर आत्मा सदा एक सी रहती है। जब साधक जानता है कि मैं इस शरीर का उत्पन्न नहीं हूं, तभी वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल दृश्य का परिवर्तन है जनक। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। यह ज्ञान साधक को निर्भय बनाता है। जो आत्मा को जानता है वह अपने अस्तित्व से संतुष्ट रहता है। उसे भूतकाल का पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। जो अभी है वही पूर्ण है। आत्मा की यह अनादित्व ही परम विश्वास है। और जनक, तत्वज्ञान का मूल है साक्षी भाव। संसार के सारे अनुभव तब तक बांधते हैं जब तक हम उनमें लिप्त रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तू देख पर लिप्त मत हो। देखने वाला ही साक्षी है, और यही आत्मा है। जो देख रहा है वही असली मैं है। यह दृष्टा कभी बदलता नहीं है जनक, केवल सारे दृश्य बदलते हैं। साधक को यह अभ्यास करना चाहिए कि वह प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, इच्छा और दुख को देखे, बस देखे। यही ध्यान है। जब यह देखने की दृष्टि गहरी होती है, तब अहंकार स्वयं झरता है। जो साक्षी बन गया वह स्वतंत्र हो गया। यही मोक्ष की कुंजी है। जिस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता वही तो आत्मा है जनक। हम प्रायः कहते हैं, मुझे दुख हुआ, मैं आहत हुआ, परंतु अष्टावक्र याद दिलाते हैं, आत्मा पर कुछ भी असर नहीं होता। वह निष्कलंक, निर्लिप्त और निर्लेप है। वह न हंसती है न रोती है, वह तो केवल होती है। जब साधक इसका अनुभव करता है तो वह संसार के उतार चढ़ावों में भी शांत रहता है।
जीवन में सुख दुख आएंगे, पर आत्मा उनसे अछूती है। यही समझ साधक को भीतर से अचल बनाती है। वह बदलती स्थितियों में भी संतुलित रहता है। आत्मा का यह ज्ञान अंतःकरण को निर्मल बना देता है। आत्मा के लिए कोई नियम, कोई धर्म नहीं है जनक। धर्म और आचरण देह और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इन सबसे परे है। जो आत्मा को जान गया, उसके लिए कोई बाह्य पहचान शेष नहीं रहती। वह स्वयं धर्म स्वरूप हो जाता है। अब वह किसी ग्रंथ या पूजा का दास नहीं होता। उसकी उपस्थिति ही पवित्रता बन जाती है। यह स्थिति साधक को बाह्य आडंबरों से मुक्त रखती है। वह सब में एक ही चैतन्य देखता है। यही सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि है। अष्टावक्र कहते हैं, जनक तू कुछ भी नहीं और सब कुछ तू ही है। यह विरोधाभास ही अष्टावक्र की अद्वैत दृष्टि का सार है। आत्मा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आकार, गुण या सीमा नहीं, और वही सब कुछ है, क्योंकि वही सब में व्याप्त है। साधक जब यह द्वैत रहित दृष्टि धारण करता है, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। अब उसमें मेरा तेरा नहीं रहता। वह जानता है कि मैं रूप में कुछ भी नहीं, परंतु चैतन्य रूप में सब कुछ हूं। यही ब्रह्म दृष्टि है। यही सहज ज्ञान है, जहां सब कुछ है पर कोई पकड़ नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्थिर हुआ वही ब्रह्म हुआ। स्थिरता मन के लिए कठिन है, क्योंकि वह निरंतर भागता रहता है, पर आत्मा सदा स्थिर है। वह कभी गति नहीं करती। साधक को बार बार मन को आत्मा की स्थिरता में टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास मौन में, ध्यान में, अकेले में होता है। धीरे धीरे मन आत्मा के स्वभाव को ग्रहण करता है। यही योग की पूर्णता है, जब मन स्थिर हो और आत्मा में लीन हो जाए। स्थिरता ही आत्मा की पहचान है और वही ब्रह्म है। जनक, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। जो देखा जा सकता है वह वस्तु है, दृश्य है। आत्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा है। अष्टावक्र कहते हैं, उसे न आंखें देख सकती हैं, न शब्द बता सकते हैं। वह केवल अनुभव में आती है, मौन में, सजगता में। साधक को शब्दों और विचारों से आगे जाना होता है। जैसे मिठास का स्वाद बताया नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा का अनुभव केवल चखा जा सकता है। यह अनुभव ही ज्ञान का अंतिम चरण है। आत्मा को जानने वाला न भीतर होता है न बाहर। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा की कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। वे बार बार सीमाओं को तोड़ने की बात करते हैं। न वह हृदय में है, न मस्तिष्क में, न देह के भीतर या बाहर। वह सब और है और कहीं नहीं भी है। जो इसे समझ लेता है, उसकी सारी द्वैत दृष्टियां टूट जाती हैं। अब न भीतर रहता है न बाहर, केवल होना रह जाता है। यही शुद्ध अस्तित्व है, यही निर्विकल्प स्थिति है। जो कुछ भी होता है वह आत्मा के भीतर ही होता है जनक। यही तत्व ज्ञान है। संसार, मन, इंद्रियां सब आत्मा में ही उदित होते हैं। आत्मा किसी पर्दे जैसी है, जिस पर यह सब चलचित्र चलता है। वह स्थिर है, परंतु उसमें सब गतियां घटती हैं। साधक जब यह जानता है तो बाहर का संसार उसे अलग नहीं लगता। वह जानता है कि जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वह मुझसे अलग नहीं है। यह अनुभव विभाजन को समाप्त करता है और आत्मा को समस्त में प्रकट करता है। आत्मा को न कोई सुख देता है न दुख।
साधारण मनुष्य यह मानता है कि संसार उसे सुखी या दुखी करता है, पर अष्टावक्र बताते हैं आत्मा पर न कोई सुख छपता है न दुख। यह जानकर साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वह किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से सुख पाने की आशा नहीं करता, ना ही वह दुख को गंभीरता से लेता है। आत्मा उस आकाश की भांति है जिसमें न बादल टिकते हैं न वर्षा की बूंदें। यह दृष्टि ही वैराग्य को जन्म देती है जनक। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई अभाव नहीं है। और जो आत्मा को जान गया उसे किसी वस्तु, संबंध या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा स्वयं पूर्ण है, न उसमें कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना। जब साधक आत्मा के इस स्वभाव को पहचान लेता है तब उसकी सारी थकान मिट जाती है, सारी खोज थम जाती है। वह प्रेम, सुख, शांति को बाहर खोजने के स्थान पर भीतर ही पा लेता है। उसका जीवन सहज और संतुष्ट हो जाता है। यह भीतर की पूर्णता ही परम वैभव है। यह समझ भीतर एक दिव्यता भर देती है। साधक अब भीड़ में भी अकेला और आनंदित होता है। उसका मौन वाणी से अधिक बोलने लगता है। अब कोई चाह नहीं बचती, केवल होना ही पर्याप्त होता है जनक। आत्मा का कोई कर्म नहीं है, ना ही कोई फल है। यही तत्व ज्ञान है। कर्म शरीर और मन से जुड़ा हुआ है, आत्मा से नहीं जनक। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा तो निष्क्रिय है, परंतु साक्षी रूप में सब कुछ जानती है। जो साधक आत्मा में स्थिर हो गया वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। अब वह करता तो है पर करता नहीं। जैसे फूल महकता है पर प्रयास नहीं करता। यही निष्क्रिय कर्मयोग है। इस दृष्टि से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। साधक भीतर से शून्य रहता है, बाहर से पूर्ण रूप में उपस्थित रहता है। वह न परिणाम से डरता है, न अपेक्षा करता है। उसका जीवन समर्पण बन जाता है अस्तित्व के प्रति। आत्मा का कोई संबंध नहीं, न ही संयोग है। यही तत्व ज्ञान है जनक। हम अपने को परिवार, समाज आदि से जोड़कर देखते हैं, पर अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा इनमें से किसी से नहीं जुड़ी। वो तो निरपेक्ष है, वह अकेली ही सब कुछ है। जब साधक इस सच्चाई को भीतर अनुभव करता है तो वह संबंधों से मुक्त होकर प्रेम का स्वरूप बन जाता है। अब उसका प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। वह किसी को पाने की इच्छा से नहीं, देने की सहजता से जुड़ता है। यह प्रेम आत्मा से उत्पन्न होता है और इसीलिए शुद्ध होता है। यही परम संयोग है जहाँ जुड़ाव में भी पूर्ण स्वतंत्रता है जनक। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा के लिए कुछ भी प्राप्त करना आवश्यक नहीं। साधक बहुत कुछ प्राप्त करने की दौड़ में रहता है, ज्ञान, सिद्धियां, अनुभव। पर अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, वह सदा प्राप्त है। इसे केवल पहचाना जाना है, पाया नहीं जाना। यह समझ साधक की दौड़ को समाप्त करती है। अब वह संग्रह नहीं करता, त्याग नहीं करता, बस उपस्थित होता है। उसकी उपस्थिति में ही सब पूर्ण होता है। यह ज्ञान उसके हृदय को सहज विश्रांति में ले आता है। जो स्वयं को आत्मा मान लेता है उसे भय नहीं रहता। भय का कारण मैं और मेरा है जनक। जब तक हम शरीर और मन को ही मैं मानते हैं तब तक भय बना रहता है। अष्टावक्र तत्वज्ञान बताते हैं कि जब तू आत्मा है तो अछूता है, अनंत है, फिर किस बात का भय जनक। यह आत्मबोध साधक को निर्भय बनाता है।
अब वह मृत्यु, हानि, तिरस्कार किसी से नहीं डरता। वह जानता है कि उसका अस्तित्व अजर है। भय की समाप्ति ही आत्मा का प्रवेश द्वार है, जहां मौन ही सुरक्षा है जनक। आत्मा रूपी साक्षी को न कोई छू सकता है, न बांध सकता है। जैसे आकाश में कुछ टिका नहीं रहता, वैसे ही आत्मा किसी अनुभूति, विचार या स्मृति से जुड़ी नहीं होती। वह केवल साक्षी है, पर लिप्त नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, तू वह है जिसे कोई छू नहीं सकता। यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। यह विचार साधक को गहन शांति प्रदान करता है। वह अब न मानसिक चोटों से आहत होता है, न प्रशंसा से फूले समाता है। आत्मा की यह अछूत स्थिति उसकी रक्षा है। यही मुक्त अवस्था है, अनासक्त साक्षित्व। यही तत्व ज्ञान है।